डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर इन अदर कंट्रीज। पाकिस्तान के अलावा ग्लोबली तो बाकी दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम क्या है और किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है हेल्थ का। तो अब अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा कंट्री है यहाँ जहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज नहीं है फॉर देयर पॉपुलेशन। मीन वहाँ पे इक्वल एक्सेस नहीं है पॉपुलेशन को फॉर द हेल्थ। वो कुछ पॉपुलेशन को इंश्योरेंस प्लान देते हैं, बाकी जो उनके प्रोवाइडर्स हैं वो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो भी डिफरेंट है, डिफर कर रहे होते हैं आपस में, जिसकी वजह से हेल्थ केयर की जो कवरेज है वो इक्वल नहीं है। अ, अगर हम और उसकी बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो हैं, वो अपने हिसाब का रेट दे रही होती हैं। किसी को कुछ ज़्यादा को-पेमेंट देने पड़ता है, डिडक्टिबल होता है, किसी का को-पेमेंट कम होता है। किसी की जो कवरेज है, उसके अंदर उनकी डेंटल ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है और किसी की डेंटल ट्रीटमेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो इट डिपेंड अपॉन वहाँ पे कि कौन-सा जो उनकी पॉपुलेशन है, वो कौन-सी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो परचेज़ कर रही है। अच्छा, उसके लेकिन इसके कंपैरिज़न में अगर हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा इज़ अ कंट्री जो नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे हेल्थ केयर जो सिस्टम है इज़ मच बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनके पास एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है। किस तरह से है जी? उनकी जो एक गवर्नमेंट है, वो इनको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, जिसे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। मीन वो सारी पॉपुलेशन को इक्वल हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं और पॉपुलेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा सकती है। तो ओनली साइड इफ़ेक्ट जो उसके अंदर है कि उनको उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत लॉन्ग होती है, बट नॉट फॉर द इमरजेंसी केसेस के लिए नहीं, बट फॉर द कोल्ड केसेस दे हैव टू वेट लॉन्ग अपनी टर्न के लिए और अपने ट्रीटमेंट के लिए। इफ़ यू टॉक अगर इस पे हम फर्दर बात करें कनाडा के अंदर, तो इनका जो है फ़ी पर सर्विस पेमेंट मैकेनिज़्म है। मीन जो गवर्नमेंट है वो सबको, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे सैलरीड हैं, उनको प्रोवाइड कर रही होती है, फ़ी पे कर रही होती है, या उनकी जो गवर्नमेंट पे फॉर प्राइमरी केयर एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, अगर कोई हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है या प्राइमरी केयर है, तो वो भी गवर्नमेंट बेयर करती है। जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उनको वहाँ पे इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता। तो ये वहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज है। अगर मैं फर्दर बात करूँ अबाउट कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस इन बोथ कंट्रीज़, जो कि यूएसए एंड कनाडा की हम बात कर रहे हैं। तो यूएसए के अंदर जो है अगर हम स्टैट्स को देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 12% पॉपुलेशन है दैट वाज़ नॉट एबल टू गेट मेडिकल केयर, बट इन कंपैरिजन विद यूएसए देयर इज़ ओनली 8% पॉपुलेशन इन कनाडा। So postponed medical care is 30% in USA and only 16% in Canada. Had serious problem paying medical bills is almost 20% in USA and just a 6% in Canada. Long wait for to get appointments is almost 20% in US but 34% in Canada. Reason कि कनाडा के अंदर यूनिवर्सल कवरेज है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रही है सारा कुछ। तो आपको एक सिस्टम थ्रू जाना पड़ता है जिसमें आपको इमरजेंसी केयर तो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाती है, बट जो कोल्ड ट्रीटमेंट है, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट में जाना पड़ता है। बट यूएसए के अंदर सबकी अपनी इंश्योरेंस प्लान है, देयर डिफरेंट इंश्योरेंस प्लान एग्जिस्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो अपने हिसाब से वो अपनी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस विद हेल्थ केयर इन बोथ कंट्रीज। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं फर्दर अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज, तो सबसे पहले अगर हम उसमें ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन का जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इज मच बेटर देन यूएसए। वो अगेन नेशनल यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है दैट इज नोन एज अ नेशनल हेल्थ सिस्टम, जिसे एनएचएस कहते हैं। एनएचएस के अंदर सारा उनका कवरेज आ रहा होता है। उनके जो पर्सन हैं वो पे कर रहे होते हैं, एक टैक्स पे करते हैं, और टैक्स जो है, टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है उनको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो यूएसए के अंदर भी लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें भी उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बट वहाँ पे इक्वल वो कट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो लोअर पॉपुलेशन है वो भी इक्वल सफ़र कर रही होती है। बट ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये है कि आप जब अपनी इनकम के हिसाब से पे कर रहे होते हैं, तो जो लो वेज होता है वो कम पे कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन सर्विसेज सबको इक्वल प्रोवाइड हो रही होती हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, इट्स मच बेटर देन द यूएसए। और इट्स अंडर, और ये एनएचएस के अंडर काम कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द जर्मनी, जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी के अंदर भी एक सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इज़ लाइक अ ग्रेट ब्रिटेन। वो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, जिसको वो सिकनेस फंड भी कहते हैं,
नेशनल इंश्योरेंस होती है जिसमें कि वो अपनी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ये तो बात होगी यूरोपियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स की। अगर हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो इसमें चाइना हमारे पास आता है। चाइना अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लेकिन चाइना इज़ अ ग्रेट मॉडल कि ऐसा एक ग्रेट मॉडल है उन कंट्रीज़ के लिए जिनके रिसोर्सेज़ कम है, कि वो कम रिसोर्सेज़ से कैसे अपना हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो चाइना के अंदर दिस नो यूनिवर्सल कवरेज, नेशनल हेल्थ सिस्टम, मॉडरेट रोल ऑफ एंटरप्राइजेज़, और अगर हम फर्दर बात करते हैं फी फॉर सर्विस पेमेंट मैकेनिज़्म है, इंडिविजुअल पे फॉर प्राइमरी केयर। अब जैसे उनकी सिचुएशन बेहतर हुई है तो इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी प्राइमरी केयर के लिए पे करते हैं। बिग स्टेप क्या लिया है चाइना ने? चाइना ने कहा जी मैस ट्रीटमेंट होगी, हम सिंगल इलीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके अलावा चाइना ने कहा जी उन्होंने एक सिस्टम किया कि हम जो है एलोपैथिक मेडिसिन की बजाय हम अपनी चाइनीज़ मेडिसिन को यूज़ करेंगे। उन्होंने अपनी चाइनीज़ मेडिसिन को प्रमोट किया। इसके अलावा जो उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को प्रूव किया बाय गिविंग द मैस एजुकेशन टू वुमेन, giving mass education to children and the other population and by taking the preventive measures। उन्होंने preventive measures लिए, उन्होंने कहा जी prevention is better than cure। तो preventive measures से हम disease जो spread है उसको कम करेंगे। So चाइना के अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो इन पिलर्स के ऊपर काम कर रहा है। चाइना में बिकॉज प्राइमरी सिस्टम है तो डॉक्टर जो हैं वो सैलरीड हैं और गवर्नमेंट जो है वो पे करती है फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, अब मेक्सिको एक कंट्री है जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है यूएसए के साथ। इफ यू टॉक अबाउट द मेक्सिको, वहाँ पे इनइक्विटेबल यूनिवर्सल कवरेज है, थ्री टेड सिस्टम है हेल्थ का, मॉडरेट रोल ऑफ इंटरप्राइजेस। अब थ्री टेड सिस्टम क्या है कि जिनकी इनकम ज़्यादा है वो अपना प्राइवेट सिस्टम के थ्रू पे कर रहे हैं। जो सैलरीड पर्सन है उनको गवर्नमेंट पे कर रही है और जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रह जाती है उनको भी गवर्नमेंट कर रही है, बट इट इज़ थ्रू एन अदर सिस्टम। तो थ्री टेड सिस्टम वहाँ पे चल रहा है जिसकी वजह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। जो प्राइवेट पे कर रहे हैं वो ज़्यादा हेल्थ कवरेज ले लेते हैं, ज़्यादा उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टू जो हमारे उनके ग्रुप्स हैं मेक्सिको के अंदर। अच्छा, जो इसकी जो पेमेंट मैकेनिज्म है, इफ़ यू टॉक अबाउट अ पेमेंट मैकेनिज्म फॉर डॉक्टर्स आर प्राइमरी केयर इज सैलरीड, यानी वहाँ पे सैलरी दी जाती है डॉक्टर्स को एंड प्राइमरी केयर वर्कर्स को। गवर्नमेंट पे, अच्छा इसमें ज़्यादातर जो ग्रुप है जहाँ पे गवर्नमेंट पे कर रही होती है इंश्योरेंस, वहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी भी पे कर रही होती है डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर्स भी ले रही होती है। तो ये अगर हम देखेंगे, हमने यूनाइटेड स्टेट की एग्जांपल्स देखी, हमने यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जांपल देखी, हमने चाइना की एग्जांपल देखी एंड मैक्सिको की एग्जांपल देखी। बट इन सब कंट्रीज़ के अंदर बिकॉज़ यूएसए एंड जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका हेल्थ सिस्टम है। बट वी टॉक अबाउट कि एक लेस डेवलप्ड कंट्री या जो डेवलपिंग नेशन है जिसने अपनी इकोनॉमी इंप्रूव की है, उन्होंने किस तरह से अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया है। उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर किया है बाय गिविंग मैस एजुकेशन टू वीमेन। उनका ख्याल था कि अगर वीमेन को एजुकेशन दी जाएगी तो हेल्थ सिस्टम खुद खुद बेहतर हो जाएगा, बिकॉज वीमेन जो है बच्चों की केयर टेक करती है, वीमेन को न्यूट्रिशन का पता होता है और वीमेन जो है वो एक पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकती है, चाइल्ड बर्थ को भी कंट्रोल कर सकती है। साथ उन्होंने जो सेकंड फोकस रखा, दे सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।